दोस्तों, सभी किसानों के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बात है। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जिसका बेसब्री से इंतजार था। पीएम मोदी ने जारी की किसान सम्मान निधि। तो दोस्तों, अभी तक 16वीं किस्त तक मिल चुका था। सभी किसानों को 16 किस्तों का पैसा मिल गया था। अब 17वीं किस्त की राशि पर जो है मोहर लग गई है प्रधानमंत्री के द्वारा। तो सब कुछ जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ अंत तक और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गई। हमारे सभी किसानों के लिए खुशियों का पल। जैसा कि आप सबको पता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना मोदी सरकार ने लागू की। पहली बार वो समय आया जब भारत के गरीब किसानों के लिए सरकार ने पेंशन चालू की। इस योजना के तहत सभी किसानों को सालाना 6,000 रुपये मिलते हैं, जो कि 3 किस्तों में दी जाती है। अब जबकि नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और शपथ के साथ ही सरकार काफ़ी एक्शन मोड में काम शुरू करने जा रही है, जिसमें सबसे पहली फाइल पीएम किसान सम्मान निधि पर पीएम नरेंद्र मोदी ने साइन करते हुए यह कहा कि हमारी किसान के लिए हमारी सरकार हर हमेशा तत्पर रहेगी। इतना ही नहीं, आगे पीएम किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाने का जो प्रस्ताव काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, उस पर भी आगे काम करने के संकेत दिए। तो ऐसी स्थिति में माना जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी एनडीए यानी तीसरी बार सत्ता में आई है, तो किसान की पेंशन राशि डबल की जाएगी। यानी किसानों को 6,000 रुपये सालाना की जगह 12,000 सालाना मिल सकते हैं। तो किसानों के लिए बड़ी ही खुशखबरी की बातें हैं। ऐसे में अगर आपको पैसे नहीं आता है तो इसकी बड़ी वजह लाभार्थी का डुप्लीकेट नाम या फिर केवाईसी पूरा ना होना या आवेदन पत्र भरते समय आईएफएससी कोड गलत होना, बैंक खाते बंद होना, खाता स्थानांतरित अवरुद्ध या फ्रीज हो जाना, या फिर लाभार्थियों का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होना। तो इस तरह की गलतियां आपसे हुई होगी, तभी आपके खाते में पैसे नहीं आते हैं। तो दोस्तों, आगे देखते हैं और क्या समस्याएं आ सकती हैं। अनिवार्य कॉलम का गायब हो जाना, यानी कॉलम में आप सही भरे नहीं हैं। अमान्य बैंक डाकघर का नाम, लाभार्थी खाता संख्या, लाभार्थी कोड और योजना से संबंधित नहीं है। खाता और आधार दोनों अमान्य हैं। तो इस तरह का कई कारण हो सकता है। तो जिन किसान भाइयों को ऐसी दिक्कतें आ रही है, तो वो हमें कमेंट में अपनी समस्याओं को लिखें, मैं उस पर रिस्पॉन्स करता हूं। पीएम किसान सम्मान निधि की लिस्ट चेक करने के लिए पीएम किसान पोर्टल पर जाइए। इस पोर्टल को दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। जब इस वेबसाइट पर जाएंगे तो किसान कॉर्नर पे क्लिक करना होगा और उसके बाद बेनिफिशियरी लिस्ट का ऑप्शन चुनना है। राज्य, जिला, तहसील, ब्लॉक और गांव जैसे जरूरी डिटेल भरना है आपको। जो भी डिटेल मांगा जा रहा है, इस डिटेल को प्रॉपर भरना है। उसके बाद गेट रिपोर्ट बटन पर क्लिक करना है। यहाँ बेनिफिशियरी लिस्ट में आपका नाम दिख जाएगा। यदि आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी कोई समस्या आ रही है, तो आप पीएम किसान सम्मान निधि हेल्पलाइन नंबर 1800115525 पर संपर्क कर सकते हैं। तो बिल्कुल टोल फ्री नंबर है दोस्तों, आप इस पे कॉल करके कस्टमर केयर से अपनी परेशानियों को रख सकते हैं, अपनी समस्याओं से संबंधित बातों को रख सकते हैं। पीएम किसान योजना हेतु ई-केवाईसी के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.government.in पर जाना होगा। अब आपके सामने इस वेबसाइट का होम पेज खुलेगा।
होम पेज पर आपको फार्मर कॉर्नर का एक ऑप्शन मिलेगा और आपको इसमें ई-केवाईसी का ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों जैसे ही आप ई-केवाईसी पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपसे आधार नंबर मांगे जाएंगे। अब आपको आधार नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना है। ध्यान रहे आपको वही नंबर दर्ज करना है जो कि आपके आधार कार्ड से जुड़ा हो। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको नीचे बॉक्स में दर्ज करके सबमिट कर देना है। जब आप OTP को बॉक्स में लिख करके सबमिट कर देंगे तो इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद आपका ई-केवाईसी पूरी हो जाएगी और आपको PM किसान योजना की 17वीं किस्त का लाभ मिल जाएगा। तो दोस्तों खुशखबरी के साथ साथ कुछ किसानों के लिए चेतावनी भी है। केंद्र सरकार द्वारा अब ऐसे लोगों पर सख्त होने जा रही है जो फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके योजना का लाभ उठा रहे हैं। तो वैसे किसान भाई जो फर्जी दस्तावेज के साथ लाभ ले रहे हैं, फ्रॉड के जरिए योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें सावधान हो जाना है, क्योंकि सरकार द्वारा दिए गए आंकड़े के अनुसार इस तरह के लोगों की संख्या काफ़ी है, जिससे सरकार को कई हजार करोड़ का आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में भी बहुत से लोग फर्जी दस्तावेज लगाकर लाभ ले रहे हैं। तो इसके लिए सरकार जो है अब काफ़ी सख्त हो गई है और ऐसे फ्रॉड लोग जो योजना के जरिए आर्थिक लाभ ले रहे हैं, तो अब ऐसे लोगों से सरकार द्वारा रिकवरी की जाएगी और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। अगर कोई योजना की पात्रता को पूरा नहीं करता है तो फिर उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन नहीं देना चाहिए, वरना आपको जो पैसे मिलेंगे वो फिर लौटाने पड़ सकते हैं। ऐसे में जाने आपकी पात्रता क्या होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त यह है कि किसानों के परिवार में किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आएगा तो उसे भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपके परिवार में ना कोई सरकारी नौकरी होना चाहिए और ना ही कोई टैक्स पेयर होना चाहिए। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको PM किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इस वेबसाइट पर जाते ही आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा। होम पेज पर आपको फार्मर कॉर्नर पे मौजूद न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, जिस पर आपको क्लिक करना है। तो दोस्तों यदि आप लाभ लेना चाहते हैं, आवेदन करना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया द्वारा आप लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा और आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और स्टेटस पूछा जाएगा। यह सारी जानकारी आपको बिल्कुल सही भरनी है। इसके बाद आपको नीचे कैप्चा कोड भरना होगा और सेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसे आपको यहाँ भरना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। आप खुद से कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र से या ऑनलाइन कैफ़े से आप अपना आवेदन करवा सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप पंजीकरण कराना चाहते हैं, तो आपको यस के विकल्प पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा। अब आपको इस फॉर्म में मांगी गई सारी जानकारी बिल्कुल सही भर देनी है और ज़मीन से जुड़े सभी दस्तावेजों जैसे खतौनी आदि को भी ध्यानपूर्वक अपलोड कर देना है।
इसके बाद नीचे सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपका सफलतापूर्वक इस योजना में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपको एक किसान आईडी प्रदान की जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी सारी जानकारियों को विभाग द्वारा रिव्यू किया जाएगा और सत्यापन के बाद आपको इस योजना के तहत सफलतापूर्वक रजिस्टर्ड कर दिया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।